नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पहले की सरकारों में जमकर दंगे होते थे, महीनों महीने कर्फ्यू रहता था। आज वही उत्तर प्रदेश है जहां कांवड़ यात्रा होती है, जेवर में एयरपोर्ट बनाया जाता है, सहारनपुर में शंखुभरी देवी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, अलीगढ़ में महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, बुलंदशहर में कल्याण सिंह नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। विकास के नए मॉडल के साथ उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि सपा प्रत्याशियों की सूची बताती है कि उनकी सोच क्या है। सपा ने कैराना, लोनी, बुलंदशहर, सहारनपुर के जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है वो सब किसी न किसी मुकदमों में नामजद हैं। सपा की प्रत्याशियों की सूची से साफ लगता है कि उनकी मंशा देश के विभाजन, अराजकता और विनाश की राजनीति करने वाली है। माफिया और पेशेवरों को संरक्षण देने की नीति है। जनता जनार्दन ने परिवारवाद, जातिवाद और वंशवादी पार्टी को पिछले चुनाव में सबक सिखाया था। 2022 के चुनाव में भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद भाजपा पार्टी को मिलेगा। 2022 में भी भाजपा जीत के बाद उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 अर्थव्यवस्था की ओर लेकर चलेगी। कोविड-19 में भी भाजपा ने सबसे आगे रहकर हित में काम किया है। इस बार भी कोरोना महामारी की तीसरी लहर में चुनावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप लोग सुरक्षित रहकर चुनाव में वोट देने का काम करें। आगे सुनते हैं कि सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर अपने जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज बिजनौर जनपद में और अमरोहा जनपद में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी शामली से इसका शुभारंभ किए हैं और मैंने कुछ देर पहले अलीगढ़ में प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अभी मैं बुलंदशहर जनपद में आया हूं और यहां प्रबुद्ध जनों के साथ एक सम्मेलन मैंने यहां पर किया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान ये चुनाव हो रहे हैं। कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया में सबसे बेहतरीन है। कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन की कांस्टेंट मॉनिटरिंग और बेहतरीन संवाद राज्यों के साथ भारत सरकार ने खुले मन से हर राज्यों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई है और यही कारण है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाने में भारत दुनिया के अंदर एक सफल मॉडल खड़ा करने में दुनिया की सराहना भी प्राप्त कर रहा है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद प्रथम और द्वितीय लहर में मॉडल खड़ा करने और तीसरी लहर ओमिक्रॉन के दौरान भी उत्तर प्रदेश का मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। तीसरी लहर के दौरान जो नया वेरिएंट देखने को मिला है, इसमें वायरस कमजोर पड़ा है। इसका कारण वैक्सीनेशन भी है। मेरा नाम अजय चौधरी। कौन आया था आपके यहाँ पर और क्या बात हुई थी? योगी जी आए थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। क्या बात हुई थी, क्या कह गए? वो कह गए थे आगे अपना अच्छा विकास होगा और बढ़िया सरकार चलेगी, अपना वोट करना और उनको बताना। किस तरीके से देखते हैं 2017 में चुनाव
के बाद इस बार चुनाव में बहुत क्या? अच्छा देख रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा 2017 से लेकर 2022 तक का, और आगे लग रहा है और अच्छा ही होगा। बेटा, आपके यहाँ कौन आया था और क्या बात हुई थी आपसे? यूपी वो आए थे, योगी जी आए थे। उन्होंने कहा था कि आप पढ़ते हो या नहीं, तो मैंने कहा था यस मैं पढ़ता हूँ। फिर क्या क्या बात हुई थी आपसे, क्या कहा था? मैंने ऑटोग्राफ मांगा था, उन्होंने ऑटोग्राफ दे दिया। राशि गोस्वामी हैं। कौन आया था और कौन से मोहल्ले में यहाँ पर? मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री आए थे योगी आदित्यनाथ जी, और गिरधारी नगर में और वो अपना प्रचार करने के लिए आए थे। और हमसे नाम पूछा पहले तो, और पूछा कि आप पढ़ते हो? मैंने यस सर आई एम बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टडी नाउ। और भी कोई बात हुई थी? और पूछा था कि आपको डर तो नहीं लगता? मैंने कहा नहीं। ममता जी, कौन आया था आपके यहाँ, क्या बात हुई आपकी? क्या कहना चाहती हो 2022 अब जो चुनाव आ रहे हैं उसमें किस तरीके से देखते हैं इन्हें? बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।